तो इस वीडियो में भी हम टेंसेस ही सीखेंगे, लेकिन स्टोरीज के थ्रू। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रेजेंट के चारों के चारों टेंसेस को स्टोरी के थ्रू समझा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आप टेंसेस को, प्रेजेंट के टेंसेस को भी इसी तरीके से समझें, तो आप इस आई बटन के थ्रू उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं पास्ट के जितने भी टेंसेस हैं, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों टेंसेस को स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी और हम सीखेंगे कि कैसे पास्ट के अंदर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और उनका इमोशन एग्जैक्टली क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। मारिया हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। इस सेंटेंस का मतलब है कि मारिया हमेशा से ये चाहती थी कि वो एक आर्टिस्ट बने। पहली चीज तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, जिसका रूल कहता है कि आपको हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। और इसकी सिचुएशन बनती है कुछ यूं, जब भी कोई इंसान किसी पास्ट के सिचुएशन की बात करता है लेकिन किसी दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन से पहले ही किसी काम के खत्म होने की, तो वहां पर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा इस सेंटेंस में हुआ है कि वो हमेशा से ऐसा चाहती थी, यानी कि आर्टिस्ट बनने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक आर्टिस्ट ही बने। तो इस सेंटेंस में भी इमोशन आया है किसी काम से पहले हुए एक्शन की। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। सवाल पूछने से पहले ही मेरी बहन ने मुझे उसका जवाब दे दिया था, यानी कि सवाल पूछा गया उससे पहले ये काम हो गया। तो सेंटेंस होगा माई सिस्टर हैड आंसर्ड मी बिफोर आई आस्क्ड द क्वेश्चन। तो कुछ इस इमोशन में ही हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हर पेंटिंग फॉर ईयर्स। अब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जिसका रूल कहता है आपको हैड बीन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करना है। और ये सेंटेंस कहता है जब भी आप पास्ट की एक सिचुएशन की बात करते हो कि पास्ट में कोई काम कितने समय से हो रहा था, यानी कि वो काम शुरू पहले हुआ था लेकिन पास्ट के ही दूसरे समय पे वो काम चल रहा था, यानी कि इस स्टोरी के अंदर ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि पास्ट में, जिस समय की मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ, पहली चीज तो ये कि पूरी स्टोरी पास्ट में होने वाली है। तो जिस समय की बात मैं कर रही हूँ उस समय मारिया बहुत लंबे समय से अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी, अपनी पेंटिंग्स की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि जैसे मैं आपको कल के बारे में बताती हूँ कि कल क्या हुआ। मैं जब अपने घर पहुंची तो मेरा भाई पिछले 3 घंटों से टीवी देख रहा था। तो मैंने बताया कल ये काम हो रहा था और ये काम कल भी पिछले 3 घंटों से हो रहा था। तो मैं वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करूंगी। माई ब्रदर हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। कल जब मैं घर गई उस समय ऐसा काम इतनी देर से चल रहा था। Once there was an art competition where she participated। अब इसके अंदर 2 अलग सेंटेंसेस हैं। पहला, once there was an art competition, ये to be का सेंटेंस है, जिसके अंदर हमने was का यूज किया विदाउट किसी वर्ब के, यानी विदाउट किसी एक्शन के। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम पास्ट की किसी भी चीज, किसी इंसान या किसी जगह के बारे में बताते हैं कि वो पास्ट में कैसी थी, राइट। तो वहीं पे यहाँ पे बोला गया कि पहले एक आर्ट कंपटीशन था, एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप इसको सिंपली इस सेंटेंस में भी बोल सकते हो, देयर वाज एन आर्ट कंपटीशन वेयर शी पार्टिसिपेटेड। अब जो अगला सेंटेंस है शी पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के साथ जो कि शी है, क्योंकि एक लड़की की बात की गई है और एक लड़की है तो हम शी की बात करेंगे। शी पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट की सेकेंड फॉर्म का यूज किया कि उसने उस आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लिया, उसने उसमें अपने आप को एनरोल किया। तो वहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है। जैसा आप जानते हो पास्ट सिंपल का यूज किया जाता है जब भी हम बताते हैं पास्ट की किसी घटना के बारे में कि पास्ट में कोई भी काम हुआ था, कोई भी काम हुआ पास्ट में, उसके लिए हम वहाँ पर सिंपली सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ कल रिया मेरे घर आई, सो रिया केम टू माई होम। कल मैंने रिया को गिफ्ट्स दिए थे, आई गेव गिफ्ट्स टू रिया। इन सेंटेंसेस में भी मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज किया जैसे इसमें था। While she was working on her painting, but her brushes were old and colors did not mix well। अब यहाँ पर 3 अलग सेंटेंसेस हैं। पहले सेंटेंस को समझते हैं। While she was working on her painting, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसके अंदर हमने बताया कि पास्ट में उस समय ऐसा काम हो रहा था, यानी कि पास्ट में जब वो अपनी पेंटिंग पे काम कर रही थी, कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है, काम के खत्म होने की बात नहीं की गई है। बात की गई है कि पास्ट में ऐसा काम कॉन्टिन्यूटी में था, चल रहा था, जब वो अपनी पेंटिंग के ऊपर काम कर रही थी उसी वक्त।
तो इसका रूल कहता है कि आपको वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ING का यूज करना होगा, जो कि बताएगा कि पास्ट में काम कॉन्टिन्यूटी में था। जैसे कि कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल सौमिता खाना बना रही थी, यस्टरडे सौमिता वॉज कुकिंग फूड। कल मैंने देखा मेरी फ्रेंड बाजार जा रही थी, यस्टरडे माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो ये सारे सेंटेंस के अंदर आपने देखा हमने वॉज का यूज किया फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। इसी के साथ उसका अगला सेंटेंस है द ब्रशेज वर ओल्ड। ये भी टू बी का ही सेंटेंस है, जिसके अंदर हमने बताया ब्रशेज कैसी थी, ब्रशेज पुरानी थी। हमने ब्रशेज की कंडीशन बताई कि पास्ट में ब्रशेज की कंडीशन कैसी थी। तो क्या हो गया, द ब्रशेज वर ओल्ड। बहुत सारी ब्रशेज थी तो हमने वर लगा दिया, उसके साथ में हमने वो एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे कि ब्रशेज थी। अगर ब्रशेज नहीं होती तो मैं बोल देती ब्रशेज वर न्यू। मैं कहती कि ब्रशेज बहुत अट्रैक्टिव थी तो मैं बोल देती ब्रशेज वर अट्रैक्टिव। ऐसे जैसे कि मैं जिस कमरे में बैठी उस कमरे की बात करती हूँ, ये पहले कैसा था, इसकी पास्ट कंडीशन बताने के लिए मैं वॉज या वर का यूज करूंगी। तो मैं बोल दूंगी दिस रूम वॉज नॉट वेरी कलरफुल। ये बहुत कलरफुल नहीं था। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि आज से कई साल पहले मेरी क्या उम्र थी, तो मैं अपनी पास्ट एज बताने के लिए भी वॉज का यूज करूंगी, आई वॉज 15 years old। और ऐसे ही इसमें तीसरा सेंटेंस है द कलर्स डिड नॉट मिक्स वेल। ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसके अंदर हमने बात करी कोई काम जो पास्ट में नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि कोई काम पास्ट में नहीं हुआ था, तो वहां पर हम डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कोई काम हुआ था तो सेकंड फॉर्म, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में सुना शी पार्टिसिपेटेड, तो शी के साथ सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन यहाँ पे बात पास्ट की है लेकिन काम के ना होने की है, तो हम डिड नॉट लगा देंगे, द कलर्स डिड नॉट मिक्स वेल। जैसे कि मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि पिछले महीने मेरे दोस्त ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, लास्ट मंथ माई फ्रेंड डिड नॉट गिव मी द मनी। मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं करी थी, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी। डिस्पाइट द चैलेंजेस मारिया डिड नॉट गिव अप। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले डिस्पाइट का यूज हुआ है। डिस्पाइट का मतलब किसी काम के होने के बावजूद भी आपने दूसरे काम को की। जैसे कि उसकी ब्रशेस खराब थी, उसके कलर्स अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी। अगला सेंटेंस है मारिया डिड नॉट गिव अप, यानी कि मारिया ने हार नहीं मानी। ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसके अंदर हमने नेगेटिव का यूज किया, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मारिया डिड नॉट गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हार मानना। तो मारिया ने हार नहीं मानी। When she was giving her painting final touches, she was nervous। अब इसमें भी दो सेंटेंस। पहले सेंटेंस को समझते हैं कि जब वो अपनी पेंटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी, यानी कि ये काम पास्ट में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था, चल ही रहा था, यानी जिस दौरान वो अपनी पेंटिंग को फाइनल टचेस दे रही थी काम हो रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस अगेन, was वर्ड फर्स्ट फॉर्म ING, she was giving final touches to her painting, she was nervous। वो नर्वस थी, वो घबराई हुई थी। यहाँ पे हमने मारिया की पास्ट स्टेट को बताया कि मारिया कैसा फील कर रही थी या वो कैसी थी, वो नर्वस थी, she was nervous। At the final submission, Maria presented her painting with pride। अब ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल का ही है, जैसे मैंने बताया, जिसके अंदर हम पास्ट में हुए एक्शन की बात करते हैं, जो भी काम पास्ट में हुआ था, तो उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी हमने वही यूज किया, मारिया प्रेजेंटेड। प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म हमने प्रेजेंटेड यूज करी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में। मारिया प्रेजेंटेड हर पेंटिंग विद प्राइड, यानी मारिया ने अपनी पेंटिंग को सब लोगों के आगे प्रेजेंट किया बहुत गर्व के साथ, विद प्राइड। शी हैड फाइनली अचीव्ड हर ड्रीम व्हाट शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेनी मंथ्स। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, शी हैड अचीव्ड, यानी कि इसके अंदर फिर दोबारा से बात की गई कि उसने ये काम कर ही लिया था, खत्म कर लिया था पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले। तो वहाँ पे हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और दूसरा सेंटेंस है व्हाट शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स, यानी कि जो वो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रही थी, जिस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रही थी, उसने फाइनली वो अचीव कर ही लिया था। तो पहला सेंटेंस काम के खत्म होने पे तवज्जो ज्यादा दे रहा है, और दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि ये काम कितने लंबे समय से चलता आ रहा था। एंड फाइनली मारिया वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, विन की सेकंड फॉर्म वॉन का यूज किया। मारिया वॉन द कॉम्पिटिशन। ये थी मारिया की कहानी
जिसने आपको मदद करी आपके पास्ट के सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम फ्यूचर के सारे सेंटेंसेस को स्टोरी की मदद से यूं ही समझेंगे और इंग्लिश को और आसान बनाएंगे। सो गाइज, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस आई बटन पे जाकर प्रेजेंट की वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हो, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने स्क्रैच से इंग्लिश को सीखने के लिए भी लिंक्स ड्रॉप कर दिए हैं, सो उनको विजिट जरूर करिएगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।